अकॉर्डिंग मुझे याद है। या तो आपको आ सकता है कि 0.03 के डिफरेंस के साथ इंटरवल के साथ काम कर लें, या सिंपली मेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो अगर मेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो आपने अपने डाटा को स्कैन करना है, ठीक है, और आपने रेंज निकाल के अपनी नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर या अपना इंटरवल जो है वो डिसाइड करना है। यहाँ पे आप देखें कि बहुत ज्यादा डाटा के अंदर वेरिएशन नहीं है, इसीलिए इंटरवल बहुत ज्यादा कम है, 0.03 का इंटरवल है। डेफिनेटली हम यहाँ 5 के इंटरवल के साथ काम नहीं कर सकते, ना ही अगर मैं 0.8 के साथ इंटरवल के साथ काम करूंगी तो बहुत ज्यादा क्लासेस जो है वो आपकी कम हो जाएंगी। तो इट्स अप टू यू, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने कितनी क्लासेस बनानी है। मैंने आपको बताया कि 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जो रेंज होता है वो 6, 7, 8 नंबर ऑफ क्लासेस का, 10, 15 तक भी बन जाती हैं, ठीक है। सो हम जब इसके साथ काम करेंगे तो आपका ये 0.10, 0.12, 0.13 से 0.15, तो आप देखेंगे ये इंटरवल जो है आपका 0.03 से चल रहा है। और जब मैंने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है अगर, तो मैं आप किसको सब्ट्रैक्ट करूंगी लोअर लिमिट में से, कोई मुझे बताएगा? मैम 0.005। यस, 0.005 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद अब 2 डेसिमल प्लेस का डाटा है ये सारा। तो आपका जो याद रखें कि जो क्लास लिमिट्स बनती हैं वो उसी डेसिमल प्लेस की बनती है जिसमें आपका डाटा रिकॉर्ड हुआ होता है। जैसे डाटा अगर 2 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड हुआ है तो आपकी क्लासेस भी 2 डेसिमल प्लेस पे ही बनेगी, लेकिन क्लास बाउंड्रीज फिर 3 डेसिमल प्लेस की बनेगी। इसके लिए हमें 0.005 को सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.005 को ऐड करना है। सो इस तरीके से आपने ये डाटा जो है, ये भी आपका डाटा है। इसके अंदर देखेंगे जो आपको गिवन है, इट्स 11 क्लासेस, इट्स नॉट द इंटरवल, याद रखना है आपने। उसने क्या कहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग डाटा ऑफ द डायमीटर ऑफ द सैंपल्स ऑफ 100। ये पूरा डाटा 100 बॉल बेयरिंग्स का डाटा है, उनका डायमीटर रिकॉर्ड किया गया है और आपने इसको 11 क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है, ये इंटरवल नहीं है। सो इंटरवल अब आपको खुद निकालना है। यहाँ से कैसे आप निकालेंगे कि आपने इस डाटा की लोअर और अपर जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट आपकी क्या है और मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा सेट आपकी क्या है, ठीक है। आपने रेंज निकाली, रेंज डिफरेंस लेके, और फिर उसको आपने नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड। सो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस उसने बता दी है विच इज 11, और फिर जब आप नंबर ऑफ क्लासेस 11 पे डिवाइड करेंगे तो आपको इंटरवल मिल जाएगा कि आपने कितने इंटरवल के साथ जो है वो काम करना है, ठीक है। जब आपको इंटरवल मिल जाएगा तो उसके मुताबिक आपने अपनी क्लासेस जो है वो बना लेनी है। मिनिमम वैल्यू से आप स्टार्ट लेंगे, ठीक है। और जो इंटरवल आएगा डेफिनेटली उसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, क्योंकि आपका डाटा 2 डेसिमल प्लेस तक रिकॉर्ड हुआ है। मुझे नहीं पता कि अभी इसकी डाटा की लोअर और अपर क्या है, ये आपको स्कैन करके यहाँ से देख लीजिएगा। जब आपका इंटरवल लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास 0. लेट सपोज 4.9 या 4.49, लेट सपोज 4.97 आ रहा है, लेट सपोज, तो आपने 2 डेसिमल जो भी आएगा, अब आपने इंटरवल उसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर लेना है या फिर 2 डेसिमल प्लेस पर लाजमी लेना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 0.497, तो मैं इसको ले सकती हूँ कि मैं इसको 0.5 कंसिडर कर लूँ। अगर मैं इसको 0.5 कंसिडर करती हूँ तो 0.5 नहीं लूंगी खाली, बल्कि 0.50 लूंगी। या तो मैं पूरा 0.49 के साथ काम करूंगी या फिर मैं 0.50 के साथ काम करूंगी। आपका जो भी इंटरवल आएगा उसको आपने 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, क्योंकि आपका क्लासेस 2 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड हुई है, डाटा 2 डेसिमल प्लेस पे रिकॉर्ड हुआ है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, लोअर लिमिट डिफाइन करें, उसमें 0.50 को ऐड करें, अगली लोअर लिमिट आ जाएगी और फिर उससे जो पिछली वाला नंबर होगा वो आपने कंसिडर कर लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8.20 से मेरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मेरा जो इंटरवल है वो आपका 0. यहाँ पे बल्कि 50 भी नहीं होगा आपका इंटरवल, क्योंकि बहुत ज्यादा कम चल रहा है यहाँ पे। लेट सपोज अगर मेरा 8.50 है तो मेरा क्या होगा, 8.70 मेरी अगली लिमिट बन जाएगी अगर मैंने 50 का इंटरवल रखना है। तो पिछली लिमिट जो आपकी बनेगी वो क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? यस, 8.70 से पिछला नंबर क्या है? 8.69। यस, 69 होगा, ठीक है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आप 2 डेसिमल प्लेस पे होंगे तो आपका जो पिछला डिजिट होगा वो आपका एंड होगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, 8.70 है तो पिछला 8.60 ले लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन 8.70 एंड 8.60। 2 डेसिमल प्लेस पे काम करें तो 8.70 से पिछला नंबर जो है वो 8.69 है। तो इस तरीके से आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है, और अपनी क्लासेस जो है वो बना लेनी है।
सो इसके ऊपर काम करें, जो पिछली वीडियो है इसको भी देखें, जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो फिर अगर कोई मसला होगा तो वी विल डिस्कस इट। तो यहाँ पे भी देखें ये सारी क्लासेस आपकी बनी हुई हैं और आपने जो है वो इंटरवल्स के साथ जो है वो काम करना है। यहाँ पे इंटरवल 1 यूनिट का रखना है, विड्थ ऑफ देखें विड्थ ऑफ 1 यूनिट आपने रखनी है, और आपने उसने ये भी बता दिया कि आपने अपनी जो लोअर लिमिट रखनी है वो 8 रखनी है। ठीक है, सो अगर आपने यहाँ पे लोअर लिमिट उसने आपको डिसाइड कर दिया कि 8.0 से ही काम करना है तो आपने 8.0 से ही काम करना है, और 8.0 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो सेकंड 1 आपने इंटरवल के साथ काम करना है, तो डेफिनेटली अगली क्या होगी 9.0, और उससे जो पिछली क्लास एंड होगी वो कहाँ पर होगी आपकी 8.9 पर एंड होगी। ठीक है, सो ये आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो बेसिक टॉपिक आता है वो आप लोगों का आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है आप लोगों की, जिसके अंदर आपके हिस्टोग्राम्स आते हैं, आप लोगों के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को चले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ले जाती हूँ ताकि आप लोग इसको भी देख लें, साथ साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को समझ आ गई, आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज भी समझ आ गई हैं किस तरीके से बनानी है। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर चुके हैं, अब जो हम करेंगे दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और क्यूमुलेटिव का क्या मतलब होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, यानी इकट्ठा करना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट करेंगे, जमा करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो डाटा की तरफ लेकर आती हूँ। ये आप लोगों का डाटा है जो हम अभी हमने जो एग्जाम्पल की थी जिसके अंदर आप लोगों का जो है वो वेट्स का डाटा था। ठीक है, एप्पल्स के वेट्स का डाटा था 60 एप्पल्स का, तो ये हमने क्लासेस बनाई थी और इंटीजर डाटा था, डेफिनेटली इट्स नॉट इन द डेसिमल वन। और ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बनी थी जिसमें हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया था और 0.5 को ऐड किया था। दीज आर द मिड पॉइंट्स जो हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 के ऊपर हमने डिवाइड किया था, व्हाट यू गेट 74.5 एंड टू सो ऑन। तो और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। सो इसी डाटा के ऊपर ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी डाटा के ऊपर मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनाना बताऊंगी। तो 2 तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक आपकी होती है लेस देन टाइप और एक आपकी होती है मोर देन टाइप। सो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, आप लोग सिर्फ मुझे अंडरस्टैंड करेंगे और अगर आप लोगों को नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझे वहीं पे स्टॉप करेंगे। सो आप लोगों की एक है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपकी होती है मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा करना। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप जो चलेंगे वो किस तरीके से चलेंगे, यू हैव टू मेक, एक आपकी लेस देन टाइप है जो मैं सबसे पहले आपको बताने के लिए जा रही हूँ किस तरीके से आप बनाएंगे। क्यूमुलेट करते चले जाना है आपने फ्रीक्वेंसी को। सबसे पहले आपका जो डाटा है वो वेट्स का डाटा है, तो मैंने ऊपर हेडिंग किसकी दी कि ये वेट्स का डाटा है, और सेकंड जो हेडिंग है वो फ्रीक्वेंसी की नहीं है बल्कि किसकी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, यानी मैंने क्यूमुलेट करना है फ्रीक्वेंसी को। सबसे पहले जो आप काम करेंगे वो आपने क्लास लिमिट्स के साथ काम नहीं करना बल्कि आपने क्लास बाउंड्रीज के साथ काम करना है। और यहाँ पर हम किस तरीके से चलेंगे कि हम कहेंगे वेट्स लेस देन 64.5 kg, ठीक है, क्योंकि ये kg का डाटा है। सो अगर मैं लिखूं कि वेट्स, क्योंकि ऊपर देखें मैंने हेडिंग किसकी दी है, मैंने हेडिंग दी है वेट्स की और इन ग्राम्स है। सो वेट्स लेस देन 64.5 ग्राम्स, कितने एप्पल्स हैं जिनका वेट लेस देन 64.5 ग्राम्स है, जी बताएं कितने एप्पल्स हैं। यस, जो जिनका वेट 64.5 से 84.5 ग्राम्स के दरमियान है वो कितने एप्पल्स हैं, वो एप्पल्स हैं 9। बट लेस देन 64.5 ग्राम्स, कितने एप्पल्स आपके पास इस डेटा में बता रहे हैं, कितने, 0। सो हम क्या लिखेंगे कि वेट्स लेस देन 64.5 ग्राम्स, कितनी फ्रीक्वेंसी है आपकी, 0। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने, हम इस तरह से मूव करेंगे, देखिए इस तरह मूव करेंगे हम। ठीक है, हम इस तरह मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लोअर क्लास बाउंड्री कंसिडर की है पहली वाली, उसके बाद मैं पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री को कंसिडर करूंगी और मैं कहूंगी वेट्स लेस देन 84.5 ग्राम्स। सो कितने एप्पल्स हैं जी जिनका वेट लेस देन 84.5 ग्राम्स है, तो वो सारे एप्पल्स जिनका वेट लेस देन 84.5 ग्राम है वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी क्लास जो है वो आपकी इंक्लूड हो रही है इस रेंज में जितने भी आ रहे हैं। तो कितने एप्पल्स हैं जिनका वेट लेस देन 84.5 ग्राम्स है, 9। सो हम क्या लिखेंगे, we write it down, less than 84.5 grams weight
लेस देन 84.5 ग्राम्स, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 हो गई। मैम उसके बाद जी बेटे, मैम इनमें से कोई एप्पल ऐसा नहीं है जिसकी 84.5 होगी, या सिर्फ इनके मिड में होगी? सॉरी दोबारा बोलें, आपकी वॉइस बहुत कम है। मैम मैम इनमें से कोई भी 9 एप्पल्स में से एक भी एप्पल ऐसा नहीं होगा जिसकी 84.5 हो एग्जैक्ट? ऐसा नहीं हो सकता? 84.5 आपने जब बाउंड्रीज बनाते हैं ना, तो आप बाउंड्रीज में जो अपर लिमिट होती है ना, वो दूसरी वाली बाउंड्री के अंदर कंसिडर कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि जो एक्चुअल डाटा था ना, बाउंड्रीज बनाने का मकसद ये होता है कि कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली बाउंड्री पे ऊपर फॉल नहीं कर रही होती। आपने देखा कि जो डाटा था वो आपका इंटीजर्स में रिकॉर्ड हुआ था, आपका डाटा क्या पॉइंट्स में रिकॉर्ड हुआ था? नहीं था ना। नो मैम। तो आपका बाउंड्रीज बनाने का मकसद यही होता है कि कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली बाउंड्री के ऊपर फॉल नहीं कर रही होती। आपका जो एक्चुअल डाटा था वो 84 का था, यानी आपकी जो पहली क्लास है उसके अंदर कौन से एप्पल्स आ रहे हैं जिनका वेट 65 से लेकर 84 ग्राम के दरमियान है? किसी का भी वेट 84.5 नहीं। नहीं था। समझ आ रही है बात? ठीक है। सो मैंने बाउंड्रीज बनाने ओके का मकसद ही यही होता है हमारा कि कोई भी वैल्यू जो होती है वो बाउंड्री के ऊपर फॉल ही नहीं कर रही होती। यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैम, बाउंड्री, इसमें हम लोग सिर्फ क्लास बाउंड्रीज ही लेंगे, क्लास लिमिट्स को भी नहीं जब लेंगे? हमने लेस देन टाइप या मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो हम क्लास बाउंड्रीज के साथ काम करेंगे। ठीक है, क्लास लिमिट्स हमने बना ली, फिर क्लास लिमिट से हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और फिर क्लास बाउंड्रीज को हम इस्तेमाल करेंगे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? ओके। यस मैम। ओके, सो अब मैं कहूंगी लेस देन 104.5 ग्राम। सो कितने एप्पल्स है जिनका वेट लेस देन 104.5 ग्राम्स है? इसका मतलब है कि इसके अंदर ये वाले सारे वेट्स वाले एप्पल्स भी आ गए और ये पिछले वाले भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि उसने कहा लेस देन 104.5 ग्राम से लेस कितने एप्पल्स का वेट है। तो इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर जो एप्पल्स हैं 10 और जो पिछली क्लास में एप्पल्स हैं 9, इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे और ये कितने हो गए टोटल एप्पल्स लेस देन 104.5 ग्राम से? टोटल कितने हो 19। गए? 19। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। लेस देन 124.5 कितने एप्पल्स का वेट है? उसमें ये भी शामिल हो गया, ये भी और ये भी। तो पिछली वाली तीनों क्लास की फ्रीक्वेंसीज आपस में ऐड हो जाएंगी। सो व्हाट यू गेट 19, ये हो गया था 19 प्लस 17 कितना हो गया आपके पास? 36। फिर उसके बाद लेस देन 114.5 144.5। तो जब मैं ये बात करूंगी तो ये पिछली वाली सारी क्लासेस इंक्लूड हो जाएंगी। पिछला 36 है, 36 के अंदर हम 10 ये वाली क्लास की भी ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 46। ठीक है, फिर उसके बाद लेस देन 164.5, तो इसमें ये वाली भी और ये पिछली सारी ऐड हो गई। यहाँ तक 46 था, उसके अंदर ये वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 46 प्लस 5 कितना हो गया आपके पास? 51। 51। उसके बाद लेस देन 184.5 है, तो ये भी इंक्लूड, ये सारे इंक्लूड हो गए पीछे वाले। तो ये आपका 41 कितना हो गया था? 41 हो गया था, यस 41। 51 51 51 प्लस हुआ। 51 प्लस 4 कितना हो गया आपके पास? 55। 55। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप कहेंगे लेस देन 204.5 के ग्राम्स, सो ये सारी ये वाली भी इंक्लूड, सब इंक्लूड हो गई सारी की सारी पीछे। तो उसमें ये जब हम 55 में 5 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया आपके पास? 60। याद रखें कि जब आप लास्ट क्लास अपर क्लास बाउंड्री पे पहुंचेंगे तो जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को टोटल करते आ रहे हैं। डू यू गेट इट? ओके मैम। अगर आपका एट द यस। एंड टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आता तो इट मींस कि आपने ऊपर क्यूमुलेट करने में कोई मिस्टेक की है। तो जो लेस देन टाइप है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है आपकी 0 से और एंड होती है टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी। इज इट क्लियर? यस मैम। एनी क्वेश्चन बचे? नो मैम। ओके, उसके बाद ये लेस देन टाइप के बाद आपकी एक और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है मोर देन टाइप। यहाँ पर आपने जो लेस देन टाइप था वहां आपने स्टार्ट लिया था 0 से और एंड किया था टोटल पे जाके। जो मोर देन टाइप है उसके अंदर हम टोटल फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट लेते हैं और एंड करते हैं
जीरो के ऊपर जाके, ठीक है। दोनों एक जैसी नहीं बनती हैं। शायद आपको लग रहा होगा देखने में कि आपकी जो लेस देन टाइप है शायद ये इसी का उल्टा होगा कि हम सिंपली मोर देन कर देंगे और यहाँ पे ये उल्टी फ्रीक्वेंसी चल जाएगी यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसीज की क्यूमुलेट में देखें फर्क आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने बस उलट के लिख दिया। अब जब हम मोर देन टाइप स्टार्ट लेंगे तो मोर देन टाइप में हमने क्या लिखना है, इसी तरीके से जैसे हमने लेस देन टाइप लिखा था, हम लिखेंगे वेट्स की हेडिंग देंगे और हम लिखेंगे वेट्स मोर देन 64.5। जब मैं कहती हूँ वेट्स की हेडिंग मैंने ऊपर दी और मैंने लिखा वेट्स मोर देन 64.5, तो आप देखें मोर देन 64.5 कितने एप्पल्स का वेट है जिनका वेट मोर देन 64.5 है। तो उसके अंदर ये भी आ गई, ये भी आ गई, सब आ गई। तो इसका मतलब है इन तमाम जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, इन तमाम क्लासेस की जो टोटल ऑब्जर्वेशंस है, उन सब का टोटल, तो टोटल कितना है आपके पास 60। जो आप कहेंगे कि वेट्स मोर देन 64.5, तो ये सारी की सारी क्लासेस इंक्लूड हो गई और टोटल कितना हो गया आपके पास 60। उसके बाद हम कहेंगे कि वेट्स मोर देन 84.5। जब मैं कहूंगी वेट्स मोर देन 84.5 तो इसका मतलब है ये वाली क्लास, ये सब इंक्लूड हो गई, लेकिन पहली क्लास आपकी निकल गई। तो इसका मतलब है कि 60 में से आपने पहली वाली क्लास की जो 9 एप्पल्स थे उनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। सो आपकी जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो बनेगी वेट्स मोर देन 84.5 और उसके सामने आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 51। ठीक है। उसके बाद आप कहेंगे वेट्स मोर देन 104.5। तो इसका मतलब है कि ये वाली क्लासेस आपकी इंक्लूड हो गई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इन क्लासेस को दोबारा से प्लस कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है, जैसे यहाँ तक 51 हो चुका था, तो मैं क्या करूंगी कि मैं 51 में से 10 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो 51 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे सो व्हाट यू गेट 41, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जब लिख रहे हैं कि वेट्स मोर देन 104.5 तो आप इनको भी प्लस कर सकते हैं। इन तमाम का भी टोटल कितना आएगा आपके पास, 41 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेट्स मोर देन 124.5, ठीक है। सो 124.5 के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा आपके पास ये वाली क्लास भी आ जाएगी, ये वाली क्लास भी आ जाएगी, ये वाली क्लासेस भी आ जाएंगी, ये सारी क्लासेस आ जाएंगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इन तमाम फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर सकते हैं, या फिर आप जो 41 आया है उसके अंदर से 17 को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से वेट्स मोर देन 144.5, इसके अंदर ये 3 क्लासेस आ जाएंगी। या तो आप इन 3 क्लासेस को ऐड कर लें, या 41 में से जब आपने 17 को माइनस किया था तो आपके पास क्या आया था, इट इज 24 में से आप 70 जो आपके पास 10 है इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यू गेट इट? यस मैम। ठीक है। फिर इसी तरीके से मोर देन 164.5 में इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 आ जाएगा। फिर 100 मोर देन 184.5 के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर लाके मोर देन 184.5 पे छोड़ नहीं देना। फिर आपने जैसे आप यहाँ से जब आप लेस देन में मूव किया था तो आपने लोअर क्लास बाउंड्री से आपने स्टार्ट लिया था और आपने इस तरीके से एंड किया था। यहाँ पर आप लोअर से स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ पर और एंड आप यहाँ पर करेंगे। तो जब आपने कहा मोर देन 184.5 और उसके सामने 5 आई है, उसके बाद आप कहेंगे मोर देन 204.5। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी मोर देन 204.5? 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो बन जाएंगी। सो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आप लोगों को काम कहा है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनानी है, साथ ही आपको मैंने क्लास बाउंड्रीज भी कहा है। तो जो डाटा आप लोगों को मैंने दिया हुआ है, क्लास बाउंड्रीज आप बना चुके होंगे, उसी डाटा के ऊपर आप कोई से भी 2 डाटास के ऊपर जो 1 डेसिमल प्लेस का है या 2 डेसिमल प्लेस का या इंटीजर वाला डाटा है, उसके ऊपर आपने लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है बनाने की, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।
सो ये आपकी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाएंगी। अब क्या होता है कि हम इसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ की शक्ल में आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर काम करना आप लोगों को आई होप सो आता होगा। पहले भी आप लोगों ने मैथ्स वगैरह की होगी। उसके अंदर हमें क्या होता है कि हम इसको जो ग्राफ होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओ गिफ का नाम देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, या फिर ओ गिफ। तो जहां कहीं ओ गिफ का वर्ड आ जाए इट मींस कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। अब पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज बेसिकली अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है। वो जो पॉलीगॉन कहलाता है ना, इट्स अ मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब इसको प्लॉट करना है हमें ग्राफ पेपर के ऊपर, और इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, इतना मुश्किल नहीं है। अलोंग एक्स एक्सेस आपने क्या लेनी है? अपर क्लास बाउंड्रीज, या वो जो बाउंड्रीज जो आपने कंसिडर यहाँ पर की हुई हैं, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सेस आपने ये वाली जो बाउंड्रीज हैं इनको आपने लेना है, ठीक है, चाहे वो लेस देन टाइप हो चाहे वो मोर देन टाइप हो। अलोंग एक्स एक्सेस आपने ये वैल्यूज कंसिडर करनी है बाउंड्रीज की, ठीक है। और अलोंग वाई एक्सेस आपने अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर मुझे प्लॉट करना है यहाँ पर, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी जा रही है? इट्स 60, 60. ठीक है। तो मुझे अलोंग वाई एक्सेस अपना जो स्केल चूज करना है वो इस तरीके से चूज करना है कि मेरा 60 जो है वो इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, क्योंकि 60 इट्स अ बिग नंबर, तो अगर मैं 1 बिग स्क्वायर को 10 के इक्वल लूं तो आपके 6 बिग स्क्वायर्स लगेंगे जो कि 60 तक आपको पहुंचा देंगे। ऐसे ही है? आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? 1 बिग स्क्वायर समझ आ रही है ना ग्राफ पेपर? याद होगा आप Yes, लोगों को, yes, ma'am. ठीक है। और अलोंग एक्स एक्सेस आपने क्या करना है कि ये क्लास बाउंड्रीज लेनी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज में आप 1 बिग स्क्वायर का स्केल भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका टोटल जो है वो 3, 3, 6 और 8 है। तो अगर आप 1 बिग स्क्वायर लेते हैं तो आपको 8 बिग स्क्वायर चाहिए इन क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट करने के लिए। और अगर आप जो है वो इस तरह से लेते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर्स को जो अगर लेते हैं तो आपको 4 जो है वो लेंगे। तो आई थिंक सो ग्राफ पेपर में 8 बिग स्क्वायर्स जो होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो यू कैन टेक 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 20। तो आप देखें कि 64.5 और 84.5 के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है आपका? 20 का आ रहा है। इट मींस कि आपका जो 1 बिग स्क्वायर है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप अपना स्केल ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से एक साइन डाल देते हैं। इट मींस कि आपका जो डेफिनेटली 0 के बाद हम 1, 10 या 20 से स्टार्ट नहीं गए, बल्कि हम डायरेक्टली 64.5 पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्केल ब्रेक कर देते हैं, विट इट मीन्स के जी शुरू का हमने जो स्केल है वो नहीं लिया, क्योंकि हमने स्टार्ट 64.5 से लेना था। तो अब सिंपली आपने क्या करना है कि 64.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी, अगर मैं लेस देन टाइप लूं तो 64.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है? 0। तो आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो आपका 64.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्कुल लॉन्ग एक्स एक्सिस पॉइंट स्केल होगा विच इज 0। उसके बाद 84.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास है वो कितनी है फ्रीक्वेंसी? लेट मी चेक, पीछे जाना नहीं पड़ेगा। ओके, लेट मी सी। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो चल रही है दैट इज 9। तो आपने यहाँ पर 9 के ऊपर प्लॉट कर देना है 84.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9, 104.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी आई थिंक सो 19 है। 19 को प्लॉट करेंगे 124.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 36, फिर 144.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 46। इस तरीके से आपने तमाम फ्रीक्वेंसीज को जो है, ये पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे, आपने अपने स्केल के अकॉर्डिंग जो है वो इनको सिर्फ प्लॉट करना है, ठीक है। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे और 204.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60, जब आपके ये पॉइंट प्लॉट हो जाएंगे तो आपने इसको स्ट्रेट लाइंस की मदद से, आपने इसमें कोई स्मूथनेस नहीं लेकर आनी, आपने स्ट्रेट लाइन की मदद से, बेशक उसके अंदर आपके जो है वो साइड्स शो हो रही हैं क्योंकि इट्स अ पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन है मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। मैंने इसको स्मूथ आउट नहीं करना कि मैं इसको यूं स्मूथ करती चली जाऊं, नो, मैंने स्केल की मदद से, स्ट्रेट लाइंस की मदद से इनको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और ये आपका लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बन जाएगा। और फिर उसके बाद चूंकि पॉलीगॉन एक मेनी साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, तो डेफिनेटली ये क्लोज जब तक नहीं होगी जब तक मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ नहीं करूंगी।
तो आपने क्या करना है कि आपका जो लास्ट पॉइंट है वहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अलोंग एक्स एक्सिस ताकि ये क्लोज्ड फिगर बन जाए। इज इट क्लियर? जी बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है। इसी तरीके से जब आप मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो देखिए बिल्कुल सेम यही स्केल चलेगा। इसी के ऊपर मैं आपको मोर देन टाइप बनाना बताती हूँ। मोर देन टाइप क्या है आपके पास, देखिए 64.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 60, ठीक है। तो मैं इसी पे बनाना बताती हूँ। अब 64.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो प्लॉट नहीं होगा बल्कि क्या प्लॉट होगा 60 प्लॉट होगा। 84.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका जो प्लॉट होगा वो क्या था, 50 है, क्या है 51 था। 141, ठीक है। 84.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ कहीं पे, डेफिनेटली इट्स नॉट अ ग्राफ पेपर, तो मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ, जब आप ग्राफ पेपर पे काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 104.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका 41 प्लॉट होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से 124.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आई थिंक सो 27 कुछ था, और 144.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका इसी तरीके से 19 या 9, इस तरह से आप इसको प्लॉट करते चले जाएंगे। और 204.5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना था, 0, तो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। अब इसी तरीके से आपने जिस तरीके से उसमें किया है, डेफिनेटली ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली ऐसे ही बनेगा जैसा आपका है। तो ये आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन की मदद से आपने ज्वाइन करना है। मेरे तो काफी कर्व्स आ गए हैं, आपने स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन करना है। और फिर उसके बाद जो पहला पॉइंट है यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये आपकी मैनी साइडेड क्लोज फिगर बन जाएगी और ये मोर देन टाइप का ग्राफ होगा। क्योंकि हमने देखा मोर देन टाइप में मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और जीरो पे एंड होता है, और लेस देन टाइप में जीरो से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम पे जाता है। सो हम इसको ओ गिव कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओ गिव। इज इट क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. यस मैम। एनी क्वेश्चन? No, ma'am. तो आज आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है। कोई भी क्वेश्चन होगा, जब तक आप मुझे डिस्कस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मुझे नहीं समझ आएगी कि आप लोगों को क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा। उसके बाद आपके पास आ जाता है हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम अब टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट का रह गया, तो मैं आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करूंगी। आप लोगों ने जल्दी से जो है वो ज्वाइन करना है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर लें। सो जब तक क्लास चल रही है, लेट मी कंटिन्यू। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम्स आर बेसिकली द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ये आपको नजर आ रहा होगा, दीज आर द रेक्टेंगल्स। और एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। आपके साथ कोई बच्चा बैठा होता है या कोई स्टूडेंट बैठा होता है तो हम कहते हैं कि दे आर एडजेसेंट टू मी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, इनके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता और ये बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो जो हिस्टोग्राम्स आर बेसिकली द एडजेसेंट रेक्टेंगल्स जिसके अलोंग एक्स एक्सिस आपकी जो है वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं और अलोंग वाई एक्सिस आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी ये यानी ये जो ग्राफ है ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है। जो आपका ओगिफ था वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था, ठीक है। और हिस्टोग्राम आपका ग्राफ है किसका? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसीलिए आपकी अलोंग एक्स एक्सिस अब आपकी फ्रीक्वेंसी अलोंग